एक बांग्लादेशी लड़का जिसका नाम था शिबली सादिक हिरदोई, वो किडनैप होता है और किडनैप होने के बाद मारमन जनजाति के 6 लोग मिलकर उसका मर्डर कर देते हैं। और इतना ही नहीं, मर्डर करने के बाद वो लोग उसे खा जाते हैं। लिटरली गाइस, वो उसे खा जाते हैं। अब बात है 28 अगस्त 2023 की। शिबली अपनी माँ को कॉल करता है और कॉल पर बताता है कि माँ, मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और मुझे बहुत मारा पीटा भी जा रहा है और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। अब इतना सुनते ही ना शिबली की माँ बहुत घबरा जाती है। अब वो कुछ समझ सके इतने में ही कॉल कट हो जाता है। अब मैं जो आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ ना इस केस के बारे में, उसे सुनकर आप थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होने वाले हो। बस इतना माइंड में रखना कि ये कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। शिबली सादिक हिरदोई बांग्लादेश के चित्तागोंग डिस्ट्रिक्ट में रहता था। ये बहुत ही कॉमन फैमिली से बिलोंग करता था। शिबली का उसकी लाइफ को लेके थॉट्स बहुत क्लियर थे। उसको बस ये था कि एक अच्छी जॉब करनी है, बहुत सारा पैसा कमाना है, जिससे कि वो अपने घर वालों को एक अच्छी लाइफ दे सके। अब वो कहते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है और जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, अक्सर वही हमारे साथ हो जाता है। अब शिबली को ना फ्यूचर में एक अच्छी जॉब करनी थी, जिसके लिए वो अपने ही गाँव के पास के कदारपुर स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ाई करने जाता है। शिबली की फैमिली बहुत गरीब थी और वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए वो एक पोल्ट्री फार्म में भी काम करता है, जहां उसको एक मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है। उसी पोल्ट्री फार्म के थ्रू ही शिबली अपने कॉलेज की फी भी भरता था। मतलब वो अपने माँ बाप से 1 रुपए का भी खर्चा नहीं उठा रहा था, सब कुछ अपने काबिलियत के दम पर ही कर रहा था। शिबली जिस पोल्ट्री फार्म में काम कर रहा था, वहीं उसके अंडर माइनॉरिटी ट्राइब की कम्युनिटी के 6 लोग भी साथ में काम कर रहे थे। शिबली अपने पोस्ट और काम को लेकर बहुत ज्यादा डेडिकेटेड था। काफी टाइम पोल्ट्री फार्म में काम करने के बाद शिबली और उन 5 लोगों में अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है। अब पोल्ट्री फार्म में काम करे उन लोगों की दोस्ती शिबली से बहुत अच्छी हो जाती है। अब शिबली मैनेजर भी था उस पोल्ट्री फार्म में। अब वो इसी चीज का ही फायदा उठाने लगे थे। अपने काम में वो लोग बहुत ज्यादा लापरवाह होने लगे और शिबली को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। शिबली की एज सिर्फ 19 साल थी और उन लोगों की एज लमसम 24 से 25 साल, और वो सब एज में शिबली से बड़े थे। और जब शिबली उनके काम के बेकार बिहेवियर के लिए उन्हें ऑर्डर दिया करता था कि अच्छे से काम करो, उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उन्हें ऐसा लगता था कि हम इस बच्चे को ऑर्डर क्यों फॉलो करें, हम सब तो इससे बड़े हैं, ये हमसे बहुत छोटा है। अब धीरे धीरे शिबली और उन लोगों के बीच में अनबन शुरू हो गई। एक दिन बात इतनी बढ़ जाती है कि उनके बीच में लड़ाई हो जाती है और ये बात पोल्ट्री फार्म के ऑनर को भी पता चल जाती है। लेकिन ऑनर ने जैसे कैसे करके सबका मैटर क्लियर कर दिया और शिबली की साइड से भी लड़ाई वहीं खत्म हो गई थी। और फिर सब कुछ भुलाकर शिबली वापस अपने काम पर फोकस करने लगा। लेकिन उन लोगों को कहाँ चैन था, वो मन ही मन उस लड़ाई का बदला लेने के लिए चुपचाप प्लान बनाने लगे। अब कुछ टाइम के लिए सब शांत था। शिबली और बाकी के वर्कर भी अपना अपना काम कर रहे थे। लेकिन लड़ाई के 2-3 महीने के बाद ही, यानी 28 अगस्त 2023 को उन लोगों ने शिबली को किडनैप करने का प्लान बनाया। और उस दिन शिबली अपने पोल्ट्री फार्म में नॉर्मल दिन की तरह ही काम कर रहा था और उसी बीच मोंगचिंग मारमा नाम का एक बंदा आता है और शिबली को जबरदस्ती अपनी कार में बिठाकर ले जाता है, मतलब उसे किडनैप कर लेता है और उसे बहुत मारा पीटा जाता है, जिसके बाद वो बेहोश भी हो जाता है। उसके बाद एक खंडस जगह पे ले जाके उसे एक रस्सी से बांध दिया जाता है। और जब वो लोग शिबली को किडनैप कर रहे होते हैं ना, तो शिबली का फोन उसकी जेब में ही रह जाता है। अब किडनैपिंग को 12-13 घंटे हो चुके हैं। जब शिबली को होश आता है तो उन लोगों से छुप छुप आकर शिबली अपनी माँ को कॉल करता है और डरी डरी आवाज में बताता है कि माँ, मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया और मुझे बहुत मारा पीटा भी गया और एक खंडस जगह पे ले जाकर मुझे एक रस्सी से बांध भी दिया गया है और मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। और इतना सब बोलते ही कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और वहां शिबली की माँ बहुत घबरा जाती है और वो कुछ समझ सके इतनी देर में उसी सेम नंबर से एक और कॉल आता है। लेकिन उस टाइम शिबली नहीं, वो किडनैपर होता है कॉल पर। और कॉल पर किडनैपर ने शिबली की माँ से कहा कि तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में, अगर तुम अपने बेटे की रिहाई चाहती हो तो हमें 15 लाख टका ला कर दो। अब टका क्या होता है, ये बांग्लादेशी करेंसी होती है, जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में रुपए होते हैं। अब आप लोगों को पता ही है कि शिबली की फैमिली बहुत गरीब है। अब उनसे 15 लाख टका गया, उनके पास 1 लाख टका भी नहीं है। अब फिर भी वो लोग जैसे कैसे करके उस अमाउंट को अरेंज करने में लग जाते हैं। अब 3 दिन हो चुके हैं। अब लाख कोशिश करने के बाद भी शिबली के माँ बाप उस अमाउंट को अरेंज नहीं कर पाते। किडनैपिंग के 3 दिन बीत जाने के बाद 31 अगस्त को किडनैपर का फिर से कॉल आता है शिबली की माँ के पास। किडनैपर को अच्छे से पता था कि शिबली के माँ बाप बहुत गरीब हैं, वो लोग 15 लाख टका अरेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने कॉल पर उनसे 2 लाख टका अरेंज करने को कहा। अब 2 लाख टका भी वैसे उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट था, लेकिन फिर भी अपने बच्चे की जान बचाने के लिए वो जैसे कैसे करके 2 लाख टका अरेंज कर लेते हैं। अब 2 लाख टका अरेंज करने के बाद उन्होंने किडनैपर को कॉल लगाया और उनसे कहा कि पैसे देने कहाँ आना है। किडनैपर ने उन्हें बंदरबन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बुलाया था और फिर शिबली के पापा किडनैपर की बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां पर खड़े किडनैपर को पैसे से भरा बैग दे देते हैं। और पैसों से भरा बैग लेने के बाद किडनैपर वहां से जाने लगता है। लेकिन शिबली के पापा ने पीछे से आवाज लगाई कि मेरा बेटा कहाँ है। तो किडनैपर ने बोला कि तुम घर जाओ, तुम जैसे ही घर पहुंचोगे तुम्हारा बेटा ऑलरेडी घर पर होगा। ये सुनते ही शिबली के पापा फटाफट वहां से घर की ओर निकल पड़ते हैं। उनको लगा कि मेरा बेटा फाइनली अब घर आ चुका है। लेकिन जब वो घर पहुंचते तो शिबली वहां
नहीं होता। उन्हें बहुत अजीब लगता है। फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि शिबली को घर आने में थोड़ा वक्त लग रहा हो, लेकिन जब किडनैपर को पैसा देने के 3 दिन बीत जाने के बाद भी शिबली घर वापस नहीं आता तो वो लोग बहुत हताश हो जाते हैं। अब उनके पास पुलिस में जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता, तो उन्होंने फिर पास के ही रोजन पुलिस स्टेशन में जाकर शिबली का किडनैप होने की एफआईआर लिखवाई। अब शिबली को किडनैप हुए पूरे 11 दिन हो चुके थे। जब पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि अब तक तुम लोगों ने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, तो शिबली के पापा ने पुलिस वालों को बताया कि किडनैपर ने उन्हें बता रखा था कि अगर तुमने कोई भी बात अगर पुलिस वालों को बताई तो हम तुम्हारे बेटे को जान से मार देंगे। तो इसी डर की वजह से हमने अभी तक आप लोगों को कुछ नहीं बताया। अब वैसे तो शिबली बहुत ही शांत नेचर का था। पोल्ट्री फार्म में हुए झगड़े के अलावा उसका आज तक कोई भी झगड़ा नहीं हुआ। इसी के बिहाफ पर ही पुलिस ने सबसे पहले पोल्ट्री फार्म में काम कर रहे उन 6 लोगों से इन्वेस्टिगेशन शुरू की। और जब उनसे बारी बारी पूछा जा रहा था तो शुरू में तो सबने बातों को घुमाना शुरू किया, लेकिन लास्ट में पुलिस ने उन 6 लोगों में से 4 लोगों को किडनैपिंग के केस में अंदर कर दिया। और जब इन्वेस्टिगेशन करते टाइम उमंगचिंग मारमा को पुलिस के जब 2 डंडे लगे ना, उसने सब कुछ फटाफट बता दिया। उसने बता दिया कि उसने शिबली को कैसे किडनैप करा और किडनैप करने के बाद उसने शिबली के साथ क्या किया। उमंगचिंग मारमा ने बताया कि मैंने अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर शिबली को किडनैप किया। वैसे तो शिबली मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन उस पोल्ट्री फार्म में हुए झगड़े के बाद मेरी और उन 5 लोगों की दुश्मनी शिबली से हो गई। उमंगचिंग मारमा ने बताया कि मैंने और मेरे 5 दोस्तों ने मिलकर शिबली को किडनैप किया। हमारा प्लान था शिबली को किडनैप करके उसके माँ बाप से पैसा ऐंठने का था। उसके बाद पुलिस वालों ने उमंगचिंग मारमा से पूछा कि जब तुम लोगों को पैसे मिल चुके थे तो तुमने शिबली को क्यों नहीं छोड़ा। तो उमंगचिंग मारमा ने बताया कि किडनैपिंग करते टाइम शिबली ने हमें देख लिया था। पैसा लेने के बाद अगर हम उसे छोड़ देते तो वो पुलिस स्टेशन में जाकर सब कुछ बता देता और हम फंस जाते। इसलिए हम सब ने मिलकर शिबली को मार दिया और मारने के बाद हमने शिबली की डेड बॉडी को ऊपर जंगलों में छुपा दिया। एज पर मीडिया रिपोर्ट, उमंगचिंग मारमा ने यह भी बताया कि शिबली को मारने के बाद हमने उसकी बॉडी से मांस निकालकर पकाकर खाया भी था और बाकी बची हुई बॉडी को ऊपर जंगल में छुपा दिया था। जब पुलिस ने ऊपर जंगल में जाकर शिबली की डेड बॉडी को ढूंढना शुरू किया तो थोड़ी ही दूर उनको एक डेड बॉडी नजर आती है। अब मैं तुम लोगों को कैसे बताऊं, उस डेड बॉडी के कुछ हिस्से तो गायब थे, शक्ल तो बहुत ज्यादा बिगाड़ रखी थी उन लोगों ने, पहचानना तो बहुत ज्यादा मुश्किल था। वो तो डेड बॉडी के पास शिबली के कपड़े और कुछ चीजें पड़ी थी जिसकी वजह से शिबली की डेड बॉडी को पहचाना गया कि वो शिबली ही है। और ये सब देखकर शिबली के माँ बाप तो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। फिर ये बात आग की तरह हर जगह फैल जाती है। जब पुलिस शिबली के स्केलेटन और उमंगचिंग मारमा को वापस पुलिस स्टेशन ले जा रही थी तो आसपास गांव के लोगों ने पुलिस वैन को चारों तरफ से घेर लिया, क्योंकि जब ये बात गांव वालों को पता चली तो सबके सब गुस्से से भर गए थे। उन्हें बस उन 6 लोगों को सबक सिखाना था। लोगों के द्वारा रास्ते में ही पुलिस वैन को रोक लिया जाता है और गाड़ी से उमंगचिंग मारमा को बाहर निकाल लिया जाता है और गुस्साई भीड़ ने लातों डंडों से उमंगचिंग मारमा को मारना पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद उन लोगों ने उसको इतना मारा वो बंदा वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। उन 6 किलर्स में से एक तो ऑन द स्पॉट वही लोगों के थ्रू उसको सजा मिल जाती है। अब बाकी बचे लोग पुलिस की कस्टडी में है। अब उन लोगों को कितने साल की सजा होती है, कितने साल की नहीं, मुझे नहीं पता। शिबली बहुत अच्छा लड़का था और बहुत मेहनती भी था। उसने बचपन से ही गरीबी देखी थी, इसलिए मेहनत करके वो बस अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देना चाहता था। लेकिन जो कुछ भी हुआ शिबली के साथ भगवान करे वो किसी के साथ भी ना हो। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ जो वो बच्चे 5 लोग हैं उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हो। अगर मेरी बताइए स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर लो। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए राधे राधे।